अभी मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में हूँ और अयोध्या का ये मुल्कीपुर तहसील है और हम बसवार खुर्द गांव में हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में बताया। अब मैं जिस चीज़ की खेती के बारे में बताना जा रहा हूँ उसके न केवल कंद बल्कि पत्तों का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके पत्तों में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट, जिसे हम पूर्वांचल में सहिना के नाम से जानते हैं, रिकवच भी कहा जाता है। इसके पत्तों का रिकवच और सहिना भी बनता है। और इस जो आप डंठल देख रहे हैं, इसके डंठल का जो साग है, ये सबसे ज्यादा रिच आयरन युक्त माना जाता है। तो यानी अगर आपको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है आपके शरीर में, तो इसके पत्तों का साग आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। अभी हम अरबी की खेती के बारे में जानेंगे। अरबी की खेती बहुत कम किसान करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फायदा है। आप दूर तलक देख रहे होंगे, सिर्फ अरबी ही अरबी आपको दिख रहा होगा। इसको घुइयां भी के नाम से भी जानते हैं, अरबी के नाम से भी जानते हैं। और हम देख रहे होंगे आमतौर पर जो किसान हैं वो सिंचाई के लिए सिर्फ नाली विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ ड्रिप बिछाई गई है, पूरे खेत में ड्रिप बिछाई गई है। तो हरिश्चंद्र चौरसिया जिससे हम पूरी विधि जानेंगे। सर, हम चाहेंगे कि हमारे उन किसानों के लिए जो अरबी की खेती के बारे में नहीं जानते हैं, बताएं कब इसके कंदों की रुपाई करनी चाहिए, कैसे खेती की जाती है। जी सर जी, मान के चलिए किसान भाई नमस्कार। अब ये हम 1 एकड़ में इसको बुआई किए हैं। जी जी। 1 एकड़ में हम 2 बोरी खाद वगैरह वगैरह और सब जो है इसको डाल करके, बहुत ज्यादा खाद पास नहीं दिया जाता है। मेन इनके ये भूमिका यही है कि नमी इसमें बनी रहे। जी जी। इस गर्मी में नमी अगर आपकी नहीं रहेगी तो सूख जाएगी। अच्छा जी। तो किस महीने में इसकी बुआई आपने की? अब यका मान के चलिए हम बहुत लेट बुआई किए हैं। इसमें हम 3 फसल लिए हैं सर जी। एक जब बुआई किए थे तभी मान के चलिए कि 2 महीना हो गया। जी जी जी। 3 महीना हो गया। अच्छा, इसकी बुआई के 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले तो ये बुआई किए थे, तो मान के चलिए कि इसमें मटर बुआए। अच्छा। उसके बाद धनिया भी बुआ दिए थे। हाँ। तो ये 1 महीना 1.5 महीना बाद जामी। अच्छा, मतलब ये फसली खेती के रूप में आपने तीन मुनाफा लिया इसके जी हाँ, 3 इसमें 3 फसल मैंने ले लिए हैं सर जी। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, इसकी नालियां बड़ी व्यवस्थित है, सीधी है और जो पौधों से पौधों की दूरी है, कंधों से कंधों की दूरी है 1 फीट है। तो ये कैसे निर्धारित आपने किया कि एकदम सीधी लाइनें होंगी और दूरी एकदम निर्धारित है? इसको सर जी एकदम बढ़िया कैड़ा बनाए। हाँ। कैड़ा क्या है, थोड़ा सा 1.5 फीट का। हाँ। 1.5 फीट का कैड़ा बनाए। हाँ। 1 फीट पर इसको बुआई करवाए। जी जी। 1 फीट पर बुआई करवा करके उसके बाद मैंने धनिया छिटा दिए। हाँ। और तो फिर क्या नालियों में था? नहीं, बीच में, वो पूरे खेत में था। हाँ। उसके बाद में फिर बुआई करके धनिया छिटाए। मटर बीचों बीच में, जहाँ अभी जैसे अरुई बोई है। हाँ। ये यहाँ और यहाँ। जी जी जी। यहाँ मैंने मटर बुआ दिए। हाँ। बीच में हमारा भी अरुई छूट गया। तो इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जी। तो आपने 1 एकड़ बुआई के 1 एकड़ में कितना कंद लगा अरबी का? अरबी का? जी जी। अब ये मान के चलिए कि 9 कुंटल लगा है। 9 कुंटल लगा जी। तो कौन सी किस्म है, किस्म के बारे में कोई पता है, कौन सी अब किस्म के बारे में सर जी थोड़ा मैंने भूल गए हैं। अच्छा। आज 8 साल हो गया हमको बोते। अच्छा, वही पारंपरिक रूप से कर रहे हैं। वही पारंपरिक। तो कंद में अगर मान लीजिए एक पौधे में कितना ग्राम मिल जाता होगा वो कंद? सर जी 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो तक। तो ऐसे में तो बहुत अच्छी उत्पादन आपका होने वाला है। जी हाँ, उत्पादन तो बहुत अच्छा, हर साल इसी करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आपने 3 महीना, मतलब इसको जनवरी में आपने बुआई की होगी? जनवरी में 3 4 4 महीना जनवरी फरवरी में होगा। जनवरी में। तो ये फसल कब तैयार हो जाती है? ये फसल मान के चलिए कि मई जून में सर इसको खुदाई करवा देंगे सारी। अच्छा, तो अगेती आएगी जब अच्छा रेट मिलता है। हाँ। अभी भी 80 रुपए किलो का रेट चल रहा है। अब इस वक्त सर जी जो 3 फसल लिए ना, तो वो अभी खुदवा देते हैं इसको मैं। हाँ। लेकिन वो फसल और लेने के लिए ये थोड़ा लेट हो गई है। अच्छा, आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि किसान भाई कंद तो बेचते ही हैं, इसका पत्ता भी मार्केट में बहुत अच्छे रेट पर बिकता है। तो क्या पत्तों को बेचने का कभी प्रयास किया आपने? जी सर, इसके बगल से जो पूती निकलेगी ना। हाँ। वो पूती वो कटवाई जाती है 3 बार। हाँ।
वो पोती बेचवाते हैं तो वो बाहर सप्लाई करवाते हैं तो वो कम से कम 10 रुपए 5 रुपए ये इतने का गट्ठा जाता है। तो ये भी आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई है। आपने इससे धनिया भी लिया, मटर भी लिया, अब इसके पत्ते भी बेचेंगे और कंद भी बेचेंगे। तो अगर लागत की बात कर ली जाए तो बीज पर कितना लागत आ गया लगभग? बीज पर तो सर जी लागत तो मान के चलिए अब की तो 90 रुपए किलो था। हाँ। 60 रुपए किलो था। हाँ। 50 रुपए किलो था। जी जी। ऐसे ऐसे जैसे जिसका जैसे बिया था आपका अपना स्वयं का बीज था इसलिए अपना। हाँ जी। लेकिन 50 का औसत मान लिया जाए तो तब भी आप लोग लगभग 50,000 का बीज आपने लगा दिया होगा। जी हाँ। तो अच्छा, ये तो हो गया बीज की बात। अब इसमें खाद उर्वरक और गुड़ाई कब कब की जरूरत होती है? जैसे मेरी हो रही है तो आपने बुआई किया होगा तो सिर्फ नाली रहा होगा। नाली फाड़ुआ से बनवाए थे। हाँ। फाड़ुआ से पूरा ऐसे, फिर उसके बाद में फिर फरवरी से बनवाए इसको। अब आकर के 8 रोज हुआ। हाँ। फरवरी से फिर इसको चढ़वाए मेड़ी चढ़वा करके फिर इसकी सिंचाई हो रही है बस। अच्छा। अब पानी चाहिए। कितनी गुड़ाई की जरूरत पड़ती है? गुड़ाई की बस एक बार बस। और कहीं भी खरपतवार नहीं दिख रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं? इसको एक बार निरवा दिए हैं और खर तो वैसे हमारे खेत में सर जी होता भी नहीं है। अच्छा। ज्यादा। अगर खाद उर्वरक की बात करें, यूरिया, पोटाश, डीएपी, कौन कौन से खाद की जरूरत पड़ती है? अब इसमें डीएपी और पोटाश की जरूरत रहती है। अच्छा। और यूरिया तो बहुत नाम मात्र का, वैसे कभो कदार ना पौधा बढ़ रहा है तो जरूरत है, पौधा इसका बहुत बढ़ता है सर जी। अच्छा, इसमें किसी तरह के पत्तों में कीट बीमारियों का भी प्रकोप कभी दिखाई पड़ा? हाँ सर जी, गदहिला लगते हैं, बाकी और बस कोनो कीट उट नहीं लगते हैं। अच्छा, मतलब कीट बीमारियों का भी प्रकोप कोई बहुत इसमें जरूरत नहीं है दवा पाती की। एक एकड़ दवा मुक्त है ये। हाँ, 1 एकड़ में कितना उत्पादन लगभग मिल जाता होगा आपको? अब सर जी 1 एकड़ में हमारा वो उत्पादन मान के चलिए कि 2-2.5 लाख का हम बजट अपना बनाए रखते हैं। जैसे रेट हमको मिल जाए अपने यहाँ अयोध्या में, अब तो और बढ़िया रेट मिलेगा। हाँ। क्योंकि आप अगेती खेती करते हैं। अगेती की तो है ही है। हाँ। लेकिन अब जब से ये राम का मंदिर बन गया ना। हाँ। तब से हमारे सबकी सब्जी और थोड़ा महंगी। होटलों की भरमार हो रही, धीरे धीरे होटल भी खरीद रहे। होटल वाले अभी कल फोन किए थे हमारे लिए। और मुझे लगता है कि आसपास के जनपदों के लोग भी अयोध्या और जो गोंडा की कौन सी चर्चित मंडी है, नवाबगंज, बस 2 ही मंडियां करते ही है लोग, अयोध्या और गोंडा। हाँ सर जी, यहाँ अपने यहाँ जो है ये मंडी में अब तो पहले भेज देता हूँ तो कोई लेता नहीं था, अब लेकिन कोई अट नहीं रहा है, सब्जियां अटी ही नहीं रहा है। मतलब राम मंदिर बनने का इतना बड़ी फायदा हुई। जी जी। सिंचाई प्रबंधन की बात कर लें, होता क्या है, गर्मियों में अंधाधुंध पानी की जरूरत पड़ती है, 2 दिन में नमी सूख जाती है। लेकिन आपने तो बहुत बेहतर तरीके से ये चीज देखने को अरबी की खेती में नहीं देखने को मिलता है। आपने पूरा बिछा रखा है और किसके खेत में मैंने देखा ड्रिप इरिगेशन फेल्योर नजर आता है, पाइपें पिचकी हुई हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन आपके यहाँ सारा का सारा व्यवस्थित दिख रहा है। तो पानी की कितने % बचत कर पाते हैं गर्मियों में ड्रिप इरिगेशन से? पानी सर जी जहाँ खेत दुनिया भर रहा है, हमारा बस हम ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 2 घंटा 3 घंटा मशीन चला देता हूँ तो हमारा पूरा 2 एकड़ जमीन एकदम बढ़िया 1-1 फीट गल जाता है। बस उसी से एक साथ सारे पौधों को पानी मिल जाता है, पूरा बराबर एक साथ। हाँ। पूरे पौधे को पानी। तो पिछले कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये हमको 12 साल हो गया सर जी। तो हमारे साथ देख रहे होंगे चौरसिया जी हैं और उन्होंने अनुभव बताया कि आदमी तभी किसी बिजनेस में लंबे समय तक टिका रहता है, लॉन्ग टर्म तक टिका रहता है, जब उसमें प्रॉफिट होता है। और चौरसिया जी का ये अनुभव और उनका लंबे समय से अरबी की खेती जो करते आ रहे हैं बता रहा है कि निश्चित तौर पर इसमें प्रॉफिट है और कम रिस्क में, जो बहुत सारी फसलों में रिस्क है, जैसे कई तरह के कीट और बीमारियां लग जाती हैं, ज़्यादा खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि बहुत कम उपयोग होता है। इस तरीके से हाँ, एकदम कम, सेहत पर भी कम बुरा प्रभाव पड़ता है। और ड्रिप इरिगेशन के जरिए लगभग 50 से 60% पानी की भी बचत कर लेते हैं, जो लगता है। पानी बचत तो जब से हम ड्रिप लगवाए ढेर बचत कर रहे हैं। जी जी जी। तो किसान भाई, आप भी अगर चाहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन करें और चाहते हैं, अगर आप आड़ती हैं, व्यवसायी हैं और चाहते हैं कि आपके जो स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद हैं उसको सीधे क्रय कर लें, कहीं के भी रहने वाले हों, तो चौरसिया जी का मैं नंबर जरूर बताऊंगा जिससे आप सीधे संपर्क करके आप इनसे क्रय कर लें। और जो हाइड्रोपोनिक मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उसमें भी जो आपके फलदार पौधे तैयार हो रहे हैं, उसके भी जो उत्पाद है उसको भी खरीद सकेंगे। तो चाहेंगे एक बार अपना नंबर इसमें बता दें आप। जी जी। क्या नंबर है? नंबर हमारा सर जी 9935 082 615। एक बार और दोहरा दीजिए। 9935 082 615। तो 94 52 52 46 70।
अच्छा, तो हमारे साथ 2 नंबर। हरिश्चंद्र चौरसिया जी थे। आप उनके अच्छे उत्पाद जो है सब्जियों के अगर खरीदना चाहते हैं तो सीधे कर लें, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, गोंडा, कहीं के भी रहने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे कि कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी सेहत पर इसका कम बुरा पड़ता है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।